two reasons why CDSL stock can break 2000 rupees level, but can CDSL stock make you rich? Hi, this is Dev and you're watching Traders Diary। और आज हम बात करने वाले CDSL स्टॉक के ऊपर जो कि लगातार तेजी में तेजी पकड़े जा रहा है। तो क्या है वो दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है और कैसे इस स्टॉक को आपको ड्राइव करके चलना है। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों CDSL स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1668 रुपए और ये ऑल टाइम हाई पर आ चुका है CDSL का स्टॉक। और बहुत ही अच्छी, अगर आज मार्केट का मूड माहौल ठीक होता तो भैया ये सर्किट मार जाता, अपर सर्किट पर होता और ये आपको आज 1900 रुपये दिखाई देता, ना कि 1668 रुपये। 1900 रुपये जाने की ताकत रख सकता था। खबर ही कुछ ऐसी है जो कि मार्केट को भी ड्राइव कर सकती है। मार्केट में लोग बहुत आ रहे हैं और यहाँ पर मैं इसके बारे में बताऊँ क्योंकि डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा कि ये दूसरा IRCTC है। CDSL असल में दूसरा IRCTC है और CDSL भी PSU कंपनी है, IRCTC भी PSU कंपनी है और ये दोनों एक साथ हैं। ध्यान रखिए, जैसी तेजी आपको IRCTC में देखने को मिली, हो सकता है कि इससे दुगनी तेजी आपको CDSL में भी दिखाई दे। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी का देखिए मार्केट क्लोज हो चुका है 1666 रुपए पर 6294 क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग है। तो ध्यान रखिए कल भी तेजी का यहाँ पर दिन होगा CDSL स्टॉक के लिए, तो ध्यान रखिएगा। CDSL अभी आपको 1668 रुपए में मिल रहा है। कल जो भी प्राइस हो, जहां पर भी वो खुले 1680 1690, लेकिन फिर भी ये दूसरा IRCTC है, आपको ये मान के चलना है और ये दौड़ता रहेगा, आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसका भी रीजन है क्योंकि ये भी मोनोपोली है। मैंने कहा ना कि अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। आज के सत्र की बात कर लीजिए तो आज 31.80% की डिलीवरी आज हुई है। 24 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। 7 लाख जो है 7,75,000 शेयर जो है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी है। तो आज एक बेहतरीन दिन रहा CDSL के लिए। आज मार्केट नीचे रहा लेकिन CDSL स्टॉक ऊपर, तो हायर साइड जो है वो आती रही इसके अंदर। लेकिन सब कुछ जान लेने से पहले यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसका मार्केट कैप है 17,215 करोड़ रुपए का और ये IRCTC से काफी पीछे है, ध्यान रखिएगा। और IRCTC का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था और CDSL का जो अर्निंग है वो IRCTC से ज्यादा बेहतर है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो 24.42 है और यहाँ पर P रेशो 64.95 है। IRCTC जब 6000 गया था तो 300 के P रेशो को भी पार कर गया था। तो ध्यान रखिएगा यहां पर सेम टू सेम ऐसी ही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए शेयर चाहे कोई सा भी हो, लेकिन रिटेल को सबसे ज्यादा देखना चाहिए। रिटेल यहां पर जो है 41.92% की स्टेक होल्ड करता है CDSL के स्टॉक में। 2021 सितंबर के अगर यहाँ पर शेयर पैटर्न को देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है स्टेक ओन करता है यहाँ पर CDSL में रिटेल इन्वेस्टर। तो दोस्तों खबर है कि यहाँ पर 7 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं जिससे CDSL को डायरेक्टली बेनिफिट है। देखिए यहां पर इनकी अंधा कमाई है और मोनोपोली बिजनेस है जो कि IRCTC से काफी ज्यादा बेहतर है। एक झटके में इनके पास करोड़ों रुपए आ जाता। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये खबर ध्यान रखिएगा, 7 करोड़ डीमेट अकाउंट हो चुके हैं। पहले मार्केट में कुछ 2.5 से 3 करोड़ लोग ही थे जिनके पास डीमेट अकाउंट थे। आज वो संख्या बढ़कर 7 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं डीमेट अकाउंट में। तो मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखेंगे तो किस तरीके से CDSL वर्क करता है। तो देखिए नए लोग हों चाहे पुराने लोग हों, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिन प्लेज आप करते हैं। मार्जिन चाहिए होता है सभी को। कुछ लोगों को इंटरडे के लिए चाहिए होता है, कुछ लोग यहाँ पे जो है डिलीवरी के लिए देखते हैं, 1 से 2 दिन रख के देखते हैं, फिर अपना शेयर हटा देते हैं मार्जिन के तौर पर। जिनके पास पैसे नहीं होते, कम पैसे होते हैं, उनका मार्जिन प्लेज करवाया जाता है। तो मार्जिन प्लेज जो है यहां पर CDSL इसका चार्ज काटती है। ध्यान रखें, अगर आप आज की डेट में आज यहां पर जो है आप मार्जिन प्लेज के लिए मार्जिन अपने शेयर गिरवी रखते हैं
तो आपको CDSL को लमसम 25 रुपए के आसपास जो है वो चुकाने पड़ते, 10 से 25 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे जो है CDSL को देने पड़ते हैं। और CDSL आपका तुरंत मार्जिन प्लेज कर देती है और आपको मिल जाता है मार्जिन, शेयर के तौर पर मार्जिन आपको मिल जाता है। अब शेयर आपके चाहे 5,000 के हो चाहे 10,000 के, क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। किसी 10,000 के शेयर पर आपको मार्जिन मिल जाता है 8,000 8,500 रुपए का, अगर क्वालिटी शेयर होता है। छोटा शेयर होता है तो आपको 3,000 4,000 5,000 के आसपास यहाँ पर 10,000 के शेयर पर 5,000 का मार्जिन मिल जाता है। तो CDSL का ये काम बहुत ही अच्छा है। और हर रोज मैं आपको बता दूं, हर रोज CDSL पे एटलीस्ट यहाँ पर CDSL में 1 करोड़ लोग तो रोज मार्जिन प्लेज यहाँ पर जो है कर ही बैठते हैं। कहीं ना कहीं तो ये चलता ही रहता है। मार्जिन प्लेज का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है। मार्जिन नॉन प्लेज करते हैं अपनी स्टेक। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो कमाई होती है, अगर 1 करोड़ लोग तो 25 करोड़ की कमाई रोज की इनकी CDSL की सिर्फ मार्जिन प्लेज से ही हो गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अर्निंग जो है मोनोपोली से आ रही है। और सिर्फ दो ही है, एक CDSL और एक है NSDL। तो ये दो ही कंपनियां हैं जो कि PSU हैं। और ये जो है जितने भी शेयर्स आपके होते हैं, इन दोनों का कंपनी का जो काम है वो है शेयर्स डीमेट में जो आपके शेयर्स हैं उनका डेटा अपने पास रखना। और बाकी के वगैरह के जो काम है मार्जिन प्लेज और ये सब यहाँ पर जो काम जो है वो CDSL और NSDL करते हैं। और CDSL ही सिर्फ लिस्ट है, NSDL तो लिस्ट है नहीं, तो NSDL को कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो एक सरकारी कंपनी है तो NSDL तो यहाँ पर आप जो CDSL है उसे आपको समझ में आ ही गया होगा। एक तो डीमेट ओपन पर जो है वो कमाई बैठती है, ठीक है ना। दूसरा डीमेट पर कमाई बैठती है। दूसरा जो है वो इनका मार्जिन प्लेज, दूसरा मार्जिन प्लेज। तो इन दो तरीके से यहाँ पर जो है कमाई बहुत अच्छे से CDSL कर रहा है। बाकी ब्रोकरेजेस हाउस से लेता होगा पैसा, जो कि ये जो भी इनके अंदर के काम हो बाकी, लेकिन जो काम मेन है वो ये है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर इसका मुनाफा कम नहीं होना है, इसका मुनाफा लगातार बढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक PSU एक मोनोपोली कंपनी है, जैसे कि IRCTC थी। IRCTC भी इतना नहीं कमाती जितना CDSL कमा लेती है। तो ध्यान रखिएगा, मोनोपोली है दोनों की। और यहाँ पर जो है आपका शेयर प्राइस बहुत ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है 3,000 भी चला जाए, हो सकता है 4,000 भी चला जाए, क्योंकि मोनोपोली वाला बिजनेस है। सेम टू सेम IRCTC में भी यही केस हुआ था। यहाँ पर जो शेयर है वो 6,400 का हाई लगाया था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी। वैसी दिक्कतें IRCTC जैसी CDSL में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। दूसरा, सरकार का दबाव जो है वो CDSL पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर IRCTC पे सरकार का दबाव भी यहाँ पर कभी कभार आ जाता है। तो एक IRCTC के कंपैरिजन में CDSL आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है कि अभी कुछ 1-1.5 साल के अंदर ही ये जो है वो अपने हाई पे हाई मार दे। और अगर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे, ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो हो सकता है कि ये हायर चला जाए। और यहाँ पर जो है IRCTC जब दौड़ा था IRCTC, तो इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ जो था पहले, वो बढ़कर यहाँ पर 1 लाख करोड़ के आसपास पहुँच गया। CDSL का अभी जो है वो 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ। मोनोपोली की वजह से शायद यहाँ पर तेजी आए तो आपका अभी 50,000 से 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है वो होते हुए दिखेगा। तो आपका शेयर प्राइस यहाँ पर जो है वो 4 टाइम होने की क्षमता रखता है आगे चलकर। अब नियर टर्म में जैसे भी आए, लेकिन हाँ 4 गुना 5 गुना होने की दम रखता है CDSL का स्टॉक। CDSL अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो आज जो खबर थी वो डीमेट की थी। डीमेट 7 करोड़ डीमेट अकाउंट हो चुके हैं मार्केट के, और यहाँ पर CDSL को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही मार्जिन प्लेज की वजह से यहाँ पर पैसे बहुत मिल रहे हैं CDSL को। तो ये दोनों खबरें जो है ड्राइव कर रही हैं। और मार्जिन प्लेज तो मैंने ये अंदर से बता दी, लेकिन जो डीमेट की है वही मेन खबर थी। मार्जिन प्लेज की मैंने आपको बताना जरूरी समझा। और CDSL जो है वो आगे बेनिफिट दे सकता है, लेकिन हाँ ये एक क्वालिटी स्टॉक है, एक PSU स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और हाँ IRCTC से बेहतर है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको कमा के दे सकता है CDSL, इस पर जरूर नजर रखिएगा। तो अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।